मैं डॉक्टर काशिफ खान, मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन। और आप इसमें देखिए, आपको इसमें तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। अभी तक मैं इस चैनल पर मोटिवेशनल और स्ट्रेस पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर और कुछ ट्रूथ स्टोरियाज मैं आपको सुना पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ और देखने पा रहा हूँ। मैंने रिसेंटली अभी 4 दिन पहले ये चैनल स्टार्ट किया और मुझे लगता है कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो आप लोगों से मैं जुड़ूं और जो इतना मेरा 26 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं। उसी शेयर के लिए मैं अपने 26 साल को आप लोगों को देना चाहता हूं और मेरे तजुर्बे से आप लोगों को क्या क्या फायदा मिल सकता है वो चीज़ें मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आज से अब आने वाले दिनों तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ अब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की टिप्स दिया करूँगा कि हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई नीड एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई इज नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द एलिमेंट्स। तो ये सब चीज़ें और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम चीज़ों पर मैं आपको हर तरह जो है फ्यूचर में ये सब सलाहें देता रहूँगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको अपने तजुर्बे के बेस पर, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लाइब्रेरी साइंस एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये तीनों मेरे स्पेशलाइजेशन हैं। इवेंट मैनेजमेंट और मैं स्पेशलाइज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एचआर के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड हूँ और साथ में मैं लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी स्पेशलाइज्ड हूँ। मेरे 26 ईयर्स एक्सपीरियंस को आप अगर कैप्चर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप मेरे से जो भी मेरे अंदर है मैं आपको देना चाहता हूँ, आप मेरे से हासिल करें। और आज मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टिव पार्ट दे रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ सीवीज बनाना सिखाऊंगा कि सीवी कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या खास चीजें होती हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं, इंटरव्यूज को कैसे आपको फेस करना है, जो वहाँ इंटरव्यू में लोग बैठे हुए वो पैनल कैसा होगा, आप लोगों को किस तरह से डील करेगा, ये तमाम आपको डिटेल्स मेरी वीडियोज में मिला करेगी। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी किसी भी तरह के सवाल करना हो, आप मुझसे पूछिए। मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 26 ईयर एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन कैरियर को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आज इस सीरीज में आपको सबसे पहले बता दूं व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है, मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे में बना देना, सिस्टमेटिक वे में काम कर देना, सिस्टमेटिक वे में चीजें को चलाना, यही एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों होगा चीज नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई, ये सबके लिए आसान है, बस समझने की बात है। जिसको समझ में आ गया वो एडमिनिस्ट्रेशन चला लेगा, जिसको नहीं आया समझ में वो नहीं समझ पाएगा। इसमें बहुत मामूली सा थोड़ा सा बस आपको अपनी इधर और उधर करना है बात को और उसको सही करके जोड़ देना है और वो एडमिनिस्ट्रेशन। हम क्या समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब कि भाई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नहीं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वो कहीं पर भी होता है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, वो पब्लिक सेक्टर में, दोनों सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब हम सोचते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे सरकारी योजनाएं, बिजली, पानी, सड़कें या कोई और ऐसी डेवलपमेंट की चीजें जो ये सरकार जो काम करती है हम लोगों की आसानी के लिए, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब हो गया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्राइवेट क्या हुआ, प्राइवेट में जैसे कोई किसी ने कॉलेज खोल दिया, किसी ने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, किसी ने स्कूल खोल दिया, किसी ने कोई इंडस्ट्री खोल दी और उन चीजों को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। बस मामूली सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने की बात है। अगर आप समझेंगे तो सब आसान है, नहीं समझेंगे तो कोई आसान नहीं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर देखिएगा मैं आप लोगों को कैसी कैसी बारीक बारीकियां बताऊंगा। आज तो मैंने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन मैं और ब्रॉड में बताऊंगा आपको। जो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे पूछिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जैसे अगर किसी ने
आप और आपके दोस्त अगर मिलकर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, समझ लीजिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, काम को बांट देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। काम को क्या करते हैं आप, क्लासिफाई कर देते हैं, कहते हैं भाई ये काम तुम्हारा है, ऐसे। तो उसमें क्या सबसे बारीक बात क्या करते हैं आप, सबसे पहला पॉइंट क्या उठाते हैं आप, कौन क्या करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, कौन क्या करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, कब करेगा, और तीसरा कैसे करेगा। ये 3 लोग चाहिए ऐसे काम करने वाले। सबसे पहला कोई आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, यानी कौन क्या करेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, कौन क्या करेगा। दूसरा, कब करेगा, तो एक उसको बताना पड़ेगा, साहब आई हैव टू स्टार्ट दिस वर्क ऑन दैट डे 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 डे। और तीसरी बात, कैसे करेगा, तो ही विल शो हिज स्ट्रेंथ, जो ये हामी भरता है, यस आई हैव टू डू, तो ही विल शो हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी पावर की ताकत, अपनी चीजें सारी आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए 3 बड़ी चीजें होती हैं। क्या 3 बड़ी चीज होती है, कौन करेगा, कब करेगा, और कैसे। इसी को तो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, यही एडमिनिस्ट्रेशन है। बस सच्चाई ये है कि सिर्फ यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही सब चीजें हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल में भी यूज करते हैं, अपने घर में भी यूज करते हैं, अपने किचन में भी यूज करते हैं, अपने ऑफिस में भी यूज करते हैं, और यही सरकार यूज करती है। वो भी क्या कहते हैं, सरकार कौन करेगा, तो इस तरह से आवंटन वगैरह निकलते हैं, देखा होगा आपने, ऑप्शन होते हैं। कब करेगा, तो वो अपनी डेट भी बता देगा, भाई ये है मेरी डेट है और ये मेरी डेडलाइन है। उसके बाद फिर वो टेक्निक पूछते हैं कि भैया तुम कैसे करोगे, तरीका तो बता दो, ऐसा तो नहीं है हमने तो प्रोजेक्ट दे दिया और तुम बस अब हम फेल हो गए, सरकार की बेइज्जती हो गई। नहीं, क्या होगा उसमें, वो उसको पूरा एक सिस्टमेटिक वे में वो डिफाइन करेगा, यस आई हैव टू डू लाइक दैट। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन सच्चाई यह है, व्हाई इज एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, उसकी नीड क्या है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट कैसे है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है तो है कैसे, तो सच्चाई ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ गुड़ गोबर बेकार हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना। अब एडमिनिस्ट्रेशन बन गया तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा क्या, क्या काम करेगा वो क्या काम करेगा, वो सबसे पहले फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले वो अपने चीजों की तैयारी करेगा, क्या करेगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी लक्ष्य हमने तय किया है, जो भी बात हमने तय की है, हम उसको समय पर। सबसे पहला काम क्या करेगा, जो भी हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, जो भी हमारा टारगेट तय कर रहे हैं, अपनी बात तय कर रहे हैं, उसको हमें समय पर तैयार। एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन काम क्या करेगा, करेक्ट यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो भी रिसोर्स है उनका सही से इस्तेमाल करेगा। ये नहीं है रिसोर्स अवेलेबल है, उनको तो छोड़ दिया, दूसरे वाले रिसोर्स को बुला लिया, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम नहीं। वो देखेगा मेरे पास प्रेजेंट रिसोर्स कितने और बाकी रिसोर्स कितने, वो सारे रिसोर्स करके और सही रिसोर्स का इस्तेमाल करेगा। रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे एग्जाम, मैन पावर, फाइनेंस, पैसा, टाइम, ये सब रिसोर्स के पार्ट्स होते हैं। और भी हम आगे चल के बात करेंगे तो और ज्यादा बात करेंगे इसके बारे में। फिर वो क्या करेगा, ऑर्डर और डिसिप्लिन। जब ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, उसके तहत जब सब काम ढंग से होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम और अनुशासन देगा। क्या कहता है, मतलब एक गाइडलाइन देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर और डिसिप्लिन में सब चीजें चलनी है।
इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है? तीसरी बार अगर मैं बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने दो हिस्सों में बांटा, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा और बताता हूं। पहला क्या बताया था मैंने? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ये क्या, व्हाट इज इट, क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर मैंने आपको बताया था सरकारी चीजों से जुड़ा होता है। इसके अंदर अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी और तमाम इस तरह की चीजें जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ी हों उसको पब्लिक, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की। उसके बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कोई अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, कोई अपना कॉलेज चला रहा है, मेडिकल कॉलेज चला रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहा है, कोई स्कूल खोला हुआ है, इसके अंदर भी जो है ये वो फैसिलिटीज देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंपनी को चलाना, उसकी मार्केटिंग करना या एक फैक्ट्री डालना, ये टोटली प्रॉफिट बेस्ड होते हैं प्राइवेट, इसलिए ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? बट इसमें टोटल प्रॉफिट बेस्ड होते हैं। प्राइवेट वाले और पब्लिक वाले में वो सरकार पब्लिक के लिए करती है कुछ। तो इस तरीके से हम अगर चौथे पॉइंट की बात करें, उसमें कुछ एलिमेंट्स भी हैं। व्हाट इज एलिमेंट्स? यानी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी अगर हम बात करें तो व्हाट इज इसेंशियल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट्स क्या आता है? प्लान। यानी कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन हमने तैयार कर लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, अब हम कोई प्रोजेक्ट रेडी करने वाले हैं, तो हम उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम मान लिया हमने एक ऑर्गेनाइजेशन खोल ली है, एक मेडिकल कॉलेज ही खोलना है, तो सबसे पहले हम व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू डू प्लानिंग। प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यानी कि आपने प्लान कर लिया, मुझे एक मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो मुझे उसके नॉर्म्स को पहले गाइडलाइन को आप पढ़ेंगे और उसकी गाइडलाइन के तहत प्लान करेंगे। पूरी एक गाइडलाइन बनाएंगे एनएमसी की, और उसके तहत पूरी गाइडलाइन को पढ़ने के बाद और आप एक प्लान, जब आप प्लान कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? अब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे उसको, उस प्लान को सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे। और क्या करेंगे? लोगों को अलग अलग काम सौंपना शुरू कर देंगे, हर एक की अपनी जिम्मेदारी दे देंगे आप उसको, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से सहूलियत। और जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर लेंगे, प्लानिंग भी कर लिया आपने, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, अब आप क्या करेंगे? डायरेक्टिंग करेंगे, निर्देश, यानी हुक्म, डायरेक्टिंग बताएंगे, यानी कि उसको रास्ता बताएंगे। क्या रास्ता बताएंगे? अपने कर्मचारियों को सही तरीके से काम करने के लिए उनका दिशा निर्देश, मार्ग निर्देश करेंगे। आप उसको आप ये समझाएंगे, भाई देखो भाई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ऑर्गेनाइजेशन रेडी करी है, हमने काफी ऑर्गेनाइज वे में ये सारे काम करे हैं। अब हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं जैसा हम बता रहे हैं अब आप वैसा करें। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये तीन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब प्लानिंग भी हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, डायरेक्टिंग भी हो गई, तो उसके बाद चौथा स्टेप आता है आपका कंट्रोल। क्या है चौथा स्टेप? पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग, और चौथा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा जो मानना हूं, क्योंकि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन एज ए कंट्रोलिंग नहीं कर पाए आप, तो जो आपने डेडलाइन दी हुई है काम करने की प्रोजेक्ट की, वो आगे बढ़ जाएगी, कुछ और गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि कंट्रोलिंग, आप अच्छे से उसकी मॉनिटरिंग करिए, अच्छे से उसे देखिए, समझिए कि आखिर जो हमने जो इसे प्रोजेक्ट दिया है, जो काम किया, ये सही कर रहे हैं। जो हमने गाइडलाइन दी है, हमने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो हमने अपनी गाइडलाइन जारी की है काम करने की, उस गाइडलाइन पर ये सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? अगर ये सही से काम नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि काम सही नहीं हो रहा। और अगर कंट्रोलिंग सही हो रही है
तो मतलब है काम सही हो रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो सारी चीज डिपेंड्स इस पे करती है एडमिनिस्ट्रेशन में। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ भी नहीं है। एक लास्ट और मैं आपसे इसमें बात और जोड़ दूं, उसके बाद मैं अपनी वीडियो बंद करूंगा कि इसका फ्यूचर और बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हमारा इंट्रोडक्टरी है, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा चीजें इंट्रोड्यूस कर दूं, तो इसका फ्यूचर भी मैं बता दूं इसका फ्यूचर क्या है। तो हम क्या देखते हैं, आज का दौर किसका दौर है? टेक्नोलॉजी का, एआई का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, यानी कि इंटरनेट का। यानी आज का दौर सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का दौर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ई गवर्नेंस की बात करना शुरू है। अब सरकारी क्या काम करते हैं ई गवर्नेंस के थ्रू? वो इन कामों को इंटरनेट मोबाइल के जरिए से लोगों तक पहुंचा देते हैं। क्या चीजों को? अपनी चीजों को ट्रांसपेरेंसी के लिए, जिससे कि लोग जो है यकीन करने लगे हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही बैंक से आपने पैसा निकाला फौरन मैसेज आ जाएगा, बैंक से आपने कुछ निकाला फौरन ओटीपी आ जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी है। आपको जो आपके साथ हो रहा है वो आपको पता चल रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरीके से ई गवर्नेंस इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसका फ्यूचर ई गवर्नेंस है। दूसरा इसका फ्यूचर क्या है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन जो जिम्मेदार और ईमानदारी से अपना असर छोड़ जाता है। यानी कि गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस मतलब ईमानदार गवर्नेंस, मतलब पूरी चीजों को हर हालत में ट्रांसपेरेंट बनाकर रखे। इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो आज के लिए मेरी वीडियो यहीं तक काफी है, और आने वाले दिनों में आप मुझे बताइएगा किस तरह के टॉपिक आपको चाहिए। मैं कोशिश करूंगा बेस्ट 10 टॉपिक आपके लिए लाके दे सकूं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करिए, और अपने भाई को अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। और मेरे पास जो भी तजुर्बा है पिछले 26 साल का, मैं आपको अपने तजुर्बे से आपको रूबरू कराता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। और आपको लगता है किसी खास टॉपिक पर मैं आपको बोलूँ और समझाऊँ, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा आपके सामने वीडियो बना के लेकर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।